आखिरकार दिस इज़ द लास्ट डे। 3 दिन कैसे बीत गए कुछ पता भी नहीं चला और जाने का वक्त आ गया। हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है डे 3 मनाली का और हमारा प्लान था आज ही घर जाने का, लेकिन कुछ चेंजेस किए हैं प्लान में। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं हिडिंबा टेम्पल, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, और उसके बाद हम जाने वाले हैं टॉप लेवल पे, यानी कि हमटा पास में, क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। और अगर आप मनाली में आ रहे हो और अपनी स्नोफॉल नहीं देखी, कोई फ़ायदा नहीं फिर। तो इसलिए बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल, सिर्फ और सिर्फ स्नोफॉल के चक्कर से हम लोग जा रहे हैं इसके बाद हमटा पास के लिए, जिसकी वजह से हमें 1 दिन और एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वही एक रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग मनाली आए थे, वो है स्नोफॉल। कम ऑन यार, जो भी आता है यहाँ पर उसका एक होता है मोटिव कि वो देखी स्नोफॉल को। अब यहाँ पे नहीं है, इट्स आवर बैड लक, क्योंकि हमारे आने से 1 दिन पहले स्नोफॉल हुई थी, तो हम 1 दिन लेट हो गए। बट नेवरदलेस हम जाने वाले हैं, बट हम आज जाने वाले हैं हमटा पास। क्यों? स्नोफॉल के लिए। सो आई होप कि आपने जो हमारा पहले का ब्लॉग हो आपने देखा होगा, अगर आपको जानना है कि कल हमने क्या क्या किया, और प्लीज़ उसे मिस मत करना, क्योंकि हम कल गए थे। अबे एक सेकेंड ना, आई होप कि आपको हमारी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि माइक नहीं है इसमें, आपको पता है, वरना फिर तो दिल टूट जाएगा। ये ज़रूरी है यार। हम वहाँ से एकदम स्नोफॉल वाला मूड बना के आए थे, सो ये हमारा बैड लक था। लेकिन होप है कि हमें हमटा पास में स्नोफॉल मिल जाए। फिलहाल हम अभी जा रहे हैं हिडिंबा टेम्पल, जो कि टॉप में है, तो ये थोड़ी ट्रैकिंग टाइप है, इसलिए सांस फूल रही है। और मास्क मैंने नहीं लगाया क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, क्योंकि मास्क लगा रखा है और प्लस तुम चढ़ रहे हो तो दिक्कत होती है सांस लेने में, दैट्स वाई। बाकी डे 3 बहुत मज़ा आ रहा है। फिलहाल के लिए बस एक स्नोफॉल रह गई है, बस वो मिल जाए, फिर हमारा यहाँ आना सक्सेस हो जाएगा, सफल हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो फर्स्ट टाइम मनाली में, तो यहाँ की जो परफेक्ट, जो कि लोकल यहाँ की डिश है, बहुत ज़बरदस्त है। एक्चुअली मैंने खाई नहीं, बस सुना है मैंने। सिड्डू नाम है उसका, जो कि मैदे से बनती है, जो है ना वो मोमोज वाले बर्तन, उस पर बनती है। अब बाकी इसका टेस्ट जो है वो तो खा के पता चलेगा। देखते हैं, हम खाते हैं, आइए खाइए। कैसा लगा? सही है, मुँह में जैसे मोमो जैसा, मुँह से अच्छा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। टेम्पल से आ चुके हैं, बहुत अच्छा टेम्पल है, लेकिन ये है कि वहाँ पर फोटोशूट अलाउड नहीं है। फिलहाल यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं हमटा पास के लिए। आई होप कि हमें जो वहाँ का परमिट है वो मिल जाए, और वो खुला भी है, वो हमने बात करी है। लेकिन वहाँ पे स्नोफॉल हो रही है या नहीं हो रही है, उसका अगेन कुछ फिक्स नहीं है। फिलहाल आप लोग करो एंजॉय, हम भी करते हैं। जल्दी करो, दूसरे गाड़ी में सोचते हैं।
1.5 घंटे का सफ़र और फाइनली पहुंच चुके हैं हमटा पास। और यहाँ पे जिस चीज़ के लिए आए थे वो चीज़ हो रही है, यानी कि स्नोफॉल। ज़्यादा खास नहीं है, बट ये है कि यहाँ पर स्नोफॉल हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और वो भी अभी जस्ट अभी शुरू हुई है। और यहाँ पर इंग्लिश स्टे भी है, जो कि मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको अच्छे से दिखाऊँ कि वो असल में होता कैसे है। वो इंग्लिश स्टे हम जाएंगे वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर स्नो डबल है सोलांग से ज़्यादा। अमेजिंग व्यू यार सच में। सूर्य अभी नहीं देखो, देखो भाई यहाँ पर आए हो ना, एक बार ट्यूब राइड जरूर कर देना। फिलहाल जो मैं करने वाला हूँ वो है ट्यूब राइड। भैया चलो रेडी, लेट्स गेट दिस। यो बाबा Oh my god! ये कौन सा तरीका है ये? ऐसा धक्का देने का। ये देखो लग गया लंका। तो अभी वहाँ पे जाना पड़ेगा, जो कि हमें जो रोप है वो हमें वहाँ पे छोड़ेगी इस तरफ। सो इट्स फन, लेट्स डू दिस मैन। हाँ लेकिन यहाँ पर सांस बहुत चढ़ रही है ज़्यादा। उसके बाद हम करने वाले हैं अपना आगे का ब्लॉग कंटिन्यू। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा हो, तो प्लीज़ हिट लाइक बेबी, लेट्स गो। बहुत दिक्कत आती है। नाउ बेबी इट्स टाइम टू, चलो क्या बोलते हैं इसको, अब ये आपका जिप रोप। अमेजिंग। अब हमारा शो आ चुका है। आखिरकार हमारी सारी एक्टिविटीज हो चुकी है। अब बस टाइम है सिर्फ इसको देखने का और कुछ नहीं। बैठ के यहाँ पर आराम से इस वेदर को, इस माहौल को, इस खूबसूरती को देखने का, कुछ नहीं और कुछ नहीं करना बस। हाँ लेकिन आपको करना है। आप मुझे बताना कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको सबसे बेस्ट प्लेस क्या लगती है, सोलांग वैली, हमटा पास, या फिर जो भी आप चाहते हो। जस्ट कमेंट डाउन बिलो। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो स्नोफॉल है वो लगातार नहीं होती है, बहुत कम टाइम के लिए हो रही है, फिर नॉर्मल, फिर हो रही है, फिर नॉर्मल। लेकिन वैसी जो चाहिए हमें स्नोफॉल वैसी नहीं है, बट जैसे भी है हल्का फुल्का देख लिया, जो कि आपको आई थिंक वीडियो में दिखा होगा। बाकी यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, बहुत सुनसान इलाका है ये, बहुत सुनसान इलाका। क्योंकि एक तो ये बहुत टॉप में है और जो व्यू यहाँ का मिलता है वो बहुत ज़बरदस्त मिलता है, और इसलिए यहाँ पे वही लोग आते हैं जो लोग इस चीज़ के शौकीन हैं, इस चीज़ की। तो बहुत कम चांसेस हैं यहाँ पर कि तुमको यहाँ पर भीड़ मिलेगी। बाकी पहाड़ गजब और पेड़, इट्स अमेजिंग। ये लोग भी तैयार है एकदम, सब लोग का चल रहा है फोटोशूट। लेकिन वही बात है, जो होता है कैमरा मैन ना, उसकी फ़ोटो बहुत कम होती है। वही सीन अब मेरे साथ भी है। लेकिन फिर भी जो भी टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया है वो बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत शांति है। सोलांग मेले में बहुत शोर है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। बहुत पीसफुल प्लेस है यार ये, इट्स अमेजिंग रियली। अब यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि शाम हो चुकी है और हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा जल्दी, वरना फिर कहीं ऐसा ना हो कि बाद में भारी स्नोफॉल हो जाए और सब कुछ रुका रह जाए, मतलब हमारा रास्ता बंद हो जाए। तो इसलिए हमें जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा यहाँ से। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, बाकी बातें आपसे करेंगे वहाँ पर पहुँच के। होंठ पूरे सूख चुके हैं और हाथ में ग्लव्स नहीं है क्योंकि हमने पहने नहीं है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी हम जा रहे हैं पहनने के लिए ग्लव्स, क्योंकि बहुत ठंड है। ये बस एक तरह का फोटो शूट के लिए था ये सब। बाकी आप आओ, आपको छोड़ो भाई, मेरी फट रही है अभी। यहाँ पे लगा था कि शायद हमें बिना स्नोफॉल देखे ही यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को दिल से चाहो तो कभी कभार
वो सच हो जाती है। सच कहते हैं। चलो भाई चलो। अब हो रही है इसमें अब हो रही है गलती वाली, अब गलती वाली। जाने से पहले इस खूबसूरत से माहौल में, जबरदस्त से व्यू में, और अब तो भाई स्नोफॉल भी है, एक मैगी। बस खत्म, टाटा बाय बाय। ये चीज थी जिस चीज के लिए इतना टाइम से वेट था, और अब जब हम अभी जाने वाले थे अब हमें मिल रही है। तो यानी मूड बहुत अच्छा है। सोचते हैं कि वहाँ जाके बहुत कुछ करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी जगह पे टाइम बहुत जल्दी बीतता है। फिर वापस आके यही सोचते हैं कि काश ऐसा कर लिया होता, वैसा कर लिया होता। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। लेकिन यही रीज़न होगा मेरे यहाँ दोबारा आने का, और उस दिन का इंतज़ार हमेशा रहेगा। दोस्त मिले हैं 2015 के बाद, अब मिले हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से 7 साल हो चुके हैं, और ये हमें अच्छा लगा कि हमने ये टाइम निकाला अपने लिए। आज हमें उस चीज़ के लिए लग रहा है कि हाँ, एक ज़िंदगी में ये होना चाहिए, सुकून। ठीक है, ये ट्रिप बहुत स्पेशल थी हमारे लिए, खासकर मेरे लिए, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से नहीं मिले थे। यहाँ से हम जा रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को बहुत मिस करूँगा, इस वादियों को, इस बर्फीले से इलाके को, खासकर अब एंड टाइम पर ये मोमेंट इट्स अमेजिंग। सो ये थी हमारी जर्नी की कहानी। आई होप कि आप सबने एंजॉय किया होगा जितना कि हमने किया है, और यहीं पे हमारा सफ़र ख़त्म होता है। पर हाँ, ये सिर्फ एक शुरुआत है।